मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। आपसे लालू जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिया। निशांत भाई है हमारे, हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए। नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है एकदम 100%। क्या लगता है कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चंस आज बिहार की रणनीति में या बिहार के सियासी में सबसे बड़ा क्वेश्चंस यही निकल के आ रहा है और हर जगह टीपा टिप्पणी चल ही रहा है। हर चैनल कुछ ना कुछ इनके बारे में लेकर के कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो घटनाएं होती है, जो कुछ ऐसे बयान होते हैं, उस पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी कि किसी न किसी को जरूर दिक्कत हो रही है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि किसकी बयान से क्या लगता है कि किसको दिक्कत है और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि विपक्ष पहले तो बहुत बार घेर रहे थे और उसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि ये बच्चा है। अब निशांत जी को नहीं पता है ना, वो फील्ड में ग्राउंड का उनका हाल पड़ेगा, आने दो, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही उनके भाई तेजस्वी यादव का कहना है कि स्वागत है, हम उनका खुलेआम से स्वागत करते हैं, वो मेरे छोटे भाई की तरह है राजनीति में। निशांत भाई है हमारे, हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी स्वागत के फूल बांधे हैं और वही कांग्रेस भी उनकी स्वागत में फूल बांध रहे हैं। लेकिन कुछ अपने ही दल, एनडीए घटक के कुछ अपने ही दल, जैसे दिलीप जायसवाल कह सकते हैं या फिर और भी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो उनका बयान आता है कि कहीं ना कहीं अभी उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और शायद वह अपनी ऐसी एड़ी चोटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वह ना आए। और कई बार नीतीश कुमार को लेकर करके जिस तरह से बीमार, कमज़ोर और एक चुप्पी साधने वाला नेता जिस तरह से बतलाया गया है, उसको लेकर करके और भी धीरे धीरे जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश करी जा रही है। इतना तो इस बार पता है कि 2025 में अगर नीतीश कुमार अगर चुप रह गए तो एनडीए तो जीतेगी ही जीतेगी, और नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ हैं तब भी एनडीए जीतेगी। इसका बहुत कुछ खुलासा हो रहा था। 3-4 दिन पहले ही की बात है कि बीजेपी के विधायक मंटू पटेल एक कुर्मी समाज का कह सकते ना एक एकता रैली स्थापित किया था, एकता रैली बनाया थे। तो कुर्मी समाज में आते हैं, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार खुद कुर्मी हैं, लेकिन उस समाज में एकता रैली में नीतीश कुमार नहीं गए थे। लेकिन एकता रैली हुई, वहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी आए और खास करके कुर्मी समाज के लोगों से पूछा कि इस बार किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हर कोई ने नीतीश कुमार का ही नाम दिया। तो फिर क्वेश्चन कहते हैं कि बीजेपी के साथ वो लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, क्या नहीं लगता है बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आए? तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, चाहे वो किन्हीं के साथ लड़े, बनना तो नीतीश कुमार है। कुर्मी का पेट भरने का काम करते हैं। तो हमारे नीतीश कुमार जी हमारे समाज से निकले हैं, हमारा गर्व है कि पूरे, लेकिन नाम नीतीश कुमार का ही बज रहा है। फिर अगर देखा जाए 2015 से लेकर के नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, यानी धीरे धीरे उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो शिकार नहीं करेंगे, अब वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अभी यह सुगबुगाहट अभी तक ही चल रही है। क्या वो लगता है कि अभी सियासी जंग से कमज़ोर हो गए हैं या रुक जाएंगे? उसका कहीं ना कहीं अगर जवाब है तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार के पास है, यानी उनके बेटे निशांत कुमार ने जवाब दे दिया। नीतीश कुमार तो चुप है, लेकिन निशांत कुमार बोलने में थक नहीं रहे हैं। वो आते हैं मीडिया के सामने, बोलते हैं और कई सारे ऐसे सांकेतिक चिन्ह छोड़ करके जाते हैं और कहते हैं मेरे पिताजी ने अच्छे काम किया है। और पहली बात, वो बीमार नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है और पूरी तरह से सियासत को संभालने के लिए उनकी ताकत रखते हैं। और उनका सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और करिए। तो इस तरह से बयान देते हैं और कई सारे संकेतात्मक ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे चिन्ह आ गए हैं या ऐसे लक्षण दिखने लगे हैं और कई सारी जगह पोस्टर्स भी लग गए हैं कि हरनौत से वो चुनाव लड़ेंगे। यानी उनका नामांकन अब होली बाद होने वाला है, हरनौत से जिले से होने वाला है, हरनौत जगह से होने वाली है और वहाँ से वो चुनाव में एंट्री लेने वाले हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं उनके एक पोस्टर्स भी मैंने देखा है कि ऐसे ही कहीं ने मीडिया में किसी तरह से मैंने देखा पोस्टर्स भी लगे हुए, किसी एक प्रत्याशी के खिलाफ उनकी पोस्टर्स भी लगाई गई है। यानी कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी वो तो रिप्रेजेंट होने के लिए, यानी कहा जाए तो नीतीश
का ही योगदान होगा। नीतीश जब तक नहीं चाहेंगे तब तक तो नहीं होगा, लेकिन नीतीश की योगदान है कि वो चाहते हैं लॉन्च करना, और कहीं ना कहीं निशांत भी अपने पिता को ही चाहते हैं कि वह भी मुख्यमंत्री बने। यानी कहते हैं ना, पिता और पुत्र की ये जोड़ी अब धीरे धीरे जेडीयू में अब एकदम खिल रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा चिंता अगर सता रही है तो बीजेपी को सताएगी, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि फिर से जेडीयू अब विशाल बनता जाए, और जो मेरा जो सपना है कई सालों से बिहार में मेरा मुख्यमंत्री हो, वो कहीं सपना तो ना रह जाएगा। इसलिए तमाम कोशिशें की गई। 2020 में भी ये सब तोड़ने की कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई थी और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री होगी तो अब वही खेल होगा। क्या नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे हमारा उत्तराधिकारी ही हमारा आगे वर्चस्व को संभाले, सियासी को संभाले, और अगर ऐसे वो पूरी तरह से पार्टी में अगर आ जाते हैं तो क्या लगता है बीजेपी की दोबारा एंट्री हो पाएगी एज ए सीएम कैंडिडेट में? हाँ, गठबंधन में सरकार बनेगी, लेकिन जेडीयू धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि अब निशांत कुमार आ गए हैं उनको संभालने के लिए, और निशांत कुमार कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी चिंता अगर किसी को है तो बीजेपी की है, और कुछ खुशखबरी कहें या फिर कुछ ना कुछ कहें, समस्या कहें, तो आरजेडी को भी हो रही है। तेजस्वी यादव ये बात को समझते हैं, नीतीश चाचा बने माने ना माने, लेकिन हम मना लेंगे, क्योंकि है तो बिहार के ना, बिहारी भाई भाई वाला नीति अपना करके किसी न किसी तरह से वो मना लेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो निशांत को मना लेंगे। लेकिन अगर बीजेपी आ करके मुख्यमंत्री बन गई और दावे ठोक दिए और आगे कार्य करने लगी, तो फिर कहीं ना कहीं आरजेडी का भी दरकिनार कर देगी। यानी आरजेडी भी चली जाएगी, कांग्रेस का भी पत्ता साफ हो जाएगा, और बहुत कुछ उनका मामला बिगड़ सकता है। तो वह इसीलिए कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने वेलकम किया है, विपक्ष में कांग्रेस के भी नेताओं ने उनका वेलकम किया है और उनका स्वागत कर रहे हैं कि आना चाहिए, क्योंकि उस बात की भनक ये तो लग गई है कि अगर ये आएंगे तो शायद बिहार में कम से कम बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। अब यह तो चिंता अब किसको है, किसको डर है, ये तो आप समझ रहे होंगे इस बातों को लेकर के कि किसकी चिंता कैसी सता रही है और किसकी स्थितियां और परिस्थितियां कैसे बदलने वाली है। तो ये सब तमाम खबरें हमें कई तरह के रिफ्लेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही होगा या तो निशांत कुमार का होगा। नीतीश और निशांत को लेकर करके आपके मन में क्या राय है? क्या आपके मन में कौतूहलता है? क्या लगता है कि अगर एनडीए के साथ लड़ेंगे तब भी नीतीश रहेंगे, या तो नीतीश पूरी तरह से निशांत को लॉन्च कर पाएंगे? अगर निशांत लॉन्च कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कोई चेहरा, एक सीएम का चेहरा क्या दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा तो फिर कैसे होगी बीजेपी की सियासी जंग में एंट्री? कहीं ना कहीं अमित शाह ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके कई घटक दल दिलीप जायसवाल चाहते हैं, चिराग पासवान चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में से कोई ही एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो। यानी जेडीयू की अब एरा को ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए विपक्ष में तेजस्वी हो या कांग्रेस में राहुल गांधी की टीम हो, कहीं ना कहीं निशांत कुमार को वेलकम कर रहे हैं। और इस वेलकम सेरेमनी में सबसे ज़्यादा चिंता आप बताइए कि किनको होने वाली है और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? उनकी दावेदारी को लेकर के क्या अड़चने हैं, क्या तकलीफ़ें हैं और किस तरह से बिहार में उनका एक नेतृत्व बढ़ रहा है, मिल रहा है, घट रहा है, ये सब हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आज तक के खबरों के लिए इतना ही, फिर हम कुछ और नया लाएंगे, कुछ नई चीज़ें लाएंगे और ऐसी कई सारी कौतूहल का विषय अभी बना हुआ है, क्योंकि बिहार विधानसभा का ही मेन मुद्दा अब कह सकते हैं गरमा रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर कहीं इलेक्शंस होने वाली है तो बिहार में होने वाली है। इसलिए तमाम चर्चा चल रही है। तो इस चर्चाओं के साथ आप बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।